भाई पूरा ही ऑफ रोड हो रखा है, तो वाकई में मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस। लगभग 3 से 4 घंटे से रोड बंद है ये, और उधर तो पक्का लग गई होगी सबकी। ये पानी गिर रहा है ऊपर से और थोड़ा थोड़ा आ ही गया। ओह माय गॉड, ये अब आगे आ रहा है। फाइनली 7:30 हो चुके हैं और कंप्लीटली अंधेरा हो चुका है, आप देख सकते हो। इधर कुछ भी नहीं है पूह में, नाको मिलेगा बस। नाको 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 ही मिलेगा इधर, और कुछ भी नहीं है। चलिए बताता हूँ कुछ, थोड़ी सी स्टोरी इंटरेस्टिंग है जब भी बताता हूँ। एक्चुअली आज वर्ल्ड की टेरेचरस रोड ने प्रूव कर दिया है कि वो टेरेचरस ही है, कहीं भी कुछ भी कर सकती है। तो 3 जगह हमें रोका गया। एक जगह तो स्लाइडिंग हो रही थी और 2 जगह अपना वो बम्पिंग का रोड चौड़ी करने का काम चल रहा था। तो एक जगह आधा घंटा लगा, एक जगह 1.5 घंटा लगा और एक जगह 2.5 घंटा लग गया। अब आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, जब इतना तो कोई भी नहीं संभाल के चलता। तो बस फिर होना क्या था, फिर जो भी बाइकिंग ग्रुप थे आगे पीछे सब आ गए साथ में, कोई कितना भी आगे हो जाए क्योंकि रोड तो बंद है। डबलिंग आ चुके हैं, आपको डबलिंग अंधेरे में ही दिखना पड़ेगा। यहाँ पे काफ़ी बड़ी मोनेस्ट्री है जो कि काफ़ी ऊपर जाके है। अब हम जहाँ प्लान करा था वो तो अपना मिल ही नहीं पाया। आपको ब्रिज दिखा देते हैं, खाप ब्रिज देख लीजिए, दिस इज़ द खाप ब्रिज। प्लान तो था कि दिन में आएंगे, लेकिन क्या करें, आप स्पीति वैली में आ चुके हैं। बहुत कम ही होते हैं जो नाइट ड्राइव करते हैं, लेकिन इस बार हो ही गई नाइट ड्राइव। फाइनली आज मैं नाको में हूँ, और कल ऐसा हुआ कि वर्ल्ड टेरेचरस रोड NH5, उसमें कल हमारे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ। सबसे पहले 2 बजे के आसपास की बात है, बम्बिंग हो रही थी तो आधे घंटे वहाँ पे रोड बंद रही। और उसके बाद अब हम चलते हैं आगे, तो थोड़ा और चले, फिर अपना काजा की तरफ जब चलते हैं, सॉरी काजा नहीं, कल्पा और रिकोंग पियोस के आगे थोड़ा सा चलते हैं, मतलब जो आगे वो कट है, तो वहाँ पे फिर सेम वही प्रोसेस। तो वहाँ पे लगभग 2 घंटे लग गए। और उसके बाद तो हद ही हो गई, जब हम सिप लो आ रहे थे, सॉरी जो भी होगा नाम, ऐसा ही कुछ है, तो वहाँ पे हमें 2.5 घंटे लग गए। मतलब कहने का मतलब है वहीं पे हमें रात हो गई। लगभग 8 बज चुके थे जब हम वहाँ से निकले हैं। अब हमारा पूह था 28 के अराउंड, और अपना नाको अराउंड था 60, अराउंड 70 के आसपास था। तो हमने डिसाइड यही करा कि अब नेक्स्ट डे का जो भी होगा देखते हैं क्या हो पाता है। तो लगभग 10:30 बजे तक आसपास हम पहुँचे हैं नाको विलेज। और अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ काफ़ी अच्छा रूम था, मैं सबको सजेस्ट करूँगा इस रूम के लिए, क्योंकि देखिए आप अब जिस जगहों पर हो वहाँ पे आपको 5 स्टार 3 स्टार प्रॉपर्टी तो नहीं मिलेगी, आपको होम स्टे और होटल ही मिलेंगे। तो जो होम स्टे और होटल्स हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि होम स्टे थोड़े से लोअर में हो जाते हैं और होटल्स थोड़े से अच्छे हो जाते हैं, मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड ऊपर है। तो लास्ट में कहानी यही है कि रूम काफ़ी बड़ा था, स्पेशियस था, बाथरूम काफ़ी बड़ा था, मैं आपको दिखा दूँगा उसका भी वीडियो, छोटा सा मैंने बनाया है। और वाकई में खाना भी अच्छा था, रात को हमने खाना खाया तो भी अच्छा लगा, और अब हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और हम चलते हैं आगे। तो देखते हैं आज क्या क्या कर पाते हैं। कोशिश रहेगी आपके लिए बहुत कुछ कर पाऊँ, अच्छे से अच्छा कर पाऊँ, कुछ डिफरेंट कर पाऊँ। चलिए चलते हैं।
मैं आपको रूम भी दिखा देता हूँ। एक्चुअली रूम का टूर तो रहा, ये देखिए। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हो, मैं इसका नंबर डाल दिया है। और ये जस्ट आपको जब ताबो से नाको जब आप एंटर करोगे और लेक की तरफ चलोगे तो ये आपको फर्स्ट ही होटल पड़ेगा जो कि मिल जाएगा। ये इसका नाम है, ये देखिए, मैं आपको जूम करके एक बार दिखा देता हूँ। दिस इज़ द नेम ऑफ द होटल। नीचे पार्किंग के अलग से स्पेस था तो मैंने बाइक वहाँ पे इजीली खड़ी कर दी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनी की तरफ। चलिए अब नाको को अलविदा करते हैं और अपने नेक्स्ट डेस्टिनी की तरफ चलते हैं, जो कि आज प्लान करिए, देखते हैं कौन सी हो पाती है। बेसिकली चलिए नाको के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। नाको में आपको लगभग 3 जगह हैं जो कि 3 टूरिस्ट प्लेस हैं। पहला जो है नाको मोनेस्ट्री एंड सेकंड वन इज़ नाको लेक। एक टॉप पॉइंट है, उस टॉप पॉइंट से पूरा नाको शहर दिखता है। नाको में नाको हेलीपैड भी है। ये है नाको का लास्ट पॉइंट। यहाँ से ये नीचे से जो रोड आ रही है ये बेसिकली अपना शिमला, अपना पू की तरफ से आ रही है और ये चलते हैं हम अब ऊपर की तरफ जो कि सुमडो चांग हो जाएगी। चलते हैं अब और आप अब एंजॉय करिए रोडों का। नाउ वी आर गोइंग टू काजा। ये देखिए यहाँ पे एक यहाँ का अपना कोई मोनेस्ट्री से बड़े लोग आ रहे हैं तो उसके लिए उसकी प्रिपरेशन चल रही है। अभी नहीं दिख रहे हैं कौन है वो। अभी लगभग सुबह के 11 बजे हैं और यहाँ पे ठंड है जो कि मुझे फील भी हो रही है, इसीलिए मैंने आज 3 लेयर पहनी है कपड़ों की। सोलो राइडर हैं। ऑलवेज रिमेंबर सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई आगे पीछे नहीं है देखने वाला। बस लोग अपनी सहानुभूति दे सकते हैं और अपना सॉल्यूशन दे सकते हैं। सर्वाइव हमें ही करना है एट एनी कंडीशन। तो इसीलिए कोई ऐसा रिस्क काम मत करो कि आगे किसी अपने को प्रॉब्लम आए। प्रॉब्लम बोले तो अपनी बॉडी से है और उसी तरीके से अपनी बाइक है तो उसको भी मेंटेन प्रॉपर करना पड़ता है। आज हम इसमें पेट्रोल वाले बने, हमने पेट्रोल रिफ़िल करा है अभी अपने यहाँ 3 लीटर कैरी करके चले थे। कल्पा से पहले जो कट पड़ता है वहाँ पे अपना आखिरी पेट्रोल पंप है। इसके अलावा अगर आप पेट्रोल पंप सर्च करते तो आपको रिकोंग पीओ में भी मिल जाएगा, लेकिन वो ऑन रोड से 7 किलोमीटर ऊपर जाना होता है। तो उससे बेटर है कि आप जो वो कट है उस कट से 2 किलोमीटर पहले ही वो पेट्रोल पंप पड़ता है, तो आप वहाँ से अपना जितना भी रिफुल है वो कैरी करिए और आगे की तरफ चलिए, क्योंकि इसके बाद आपको नेक्स्ट पेट्रोल पंप काजा में ही मिलेगा बेसिकली। तो एंजॉय करिए और ये सारी बातें रिमेंबर अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि वी आर ट्रैवलर, सो यू आर द ट्रैवलर। आप बनोगे, बिकमिंग हो, छोटे हो बड़े हो, ट्रैवलिंग का हर किसी को शौक़ होता है। तो ऐसे पॉइंट क्लियर होने चाहिए पहले ही, क्योंकि अगर आप बाइक से और गाड़ी से आते हो तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। वी आर गोइंग टूवर्ड द मलिंग नाला। अगर आप कभी भी इस रोड पे आते हो तो सबसे पहले मलिंग नाला ही बंद होता है बेसिकली, मैं आपको बताऊं तो, क्योंकि जब टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाता है तो ये दिक्कत, यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ जम जाती है और जिससे ये बहुत रिस्की हो जाता है। तो दिस इज़ द मलिंग नाला और अब हम आगे चल रहे हैं। सुरक्षा का कोई समय नहीं होता, एनी टाइम सेफ्टी, बिल्कुल सही बात है। चलिए थोड़ा सा टेरेचस रोड दिखा देते हैं आपको। काफ़ी पतला दुर्गम रास्ता है ये। बेसिकली ये रोड यहाँ तक चौड़ा किया गया है, इसके आगे अभी मेरे को नहीं लगता कि चौड़ा हुआ है और अभी भी काम चल रहा है इस पर। हिम्मत है इनकी भी, करने वालों की। ये देखिए आप वाकई में एंजॉय कर पा रहे होगे ट्रिप को। चलिए तो देखिए, बेसिकली स्पीति वैली जो फेमस है वो अपनी रोडों के लिए है
और अपने हाईएस्ट पॉइंटों के लिए है, जस्ट लाइक लेह लद्दाख। वो भी वहाँ पे कोई इतना कुछ नहीं है, बस जस्ट फेमस फॉर ए रोड्स, और जो साथ में वो नेचर चलता रहता है, डिफरेंट टाइप के माउंटेन्स, कहीं पे वाइट है, कहीं पे ब्लैक है, कहीं पे ग्रे है, और रोडे ये देखिए काफ़ी डाउनवर्ड चलते हुए। और कभी कभी इस केस में इंजन ब्रेकिंग भी लेनी पड़ती है, क्योंकि बाइक को कंट्रोल करना है तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि सडनली ब्रेक लगाने पड़ते हैं और बाइक पे लोड ऑलरेडी है काफ़ी। तो ऐसी जगह पे आप इंजन ब्रेकिंग भी यूज़ कर सकते हो। हर जगह के लिए सजेशन नहीं है, लेकिन यहाँ के लिए ज़रूर है, क्योंकि ब्रेक लेने पे बाइक स्किड होने के चांसेस बने रहते हैं, लेकिन इंजन ब्रेकिंग से बाइक कंट्रोल में रहती है। चलिए आगे चलते हैं, और कुछ मिलेगा तो और अच्छा बताऊंगा मैं आपको, और अपना एक्सपीरियंस दूंगा अभी तक का। चलिए अब समडो यहाँ से 29 रह गया है। समडो एक आर्मी का काफ़ी बड़ा कैंपिंग एरिया है, तो वहाँ पे काफ़ी सारी ITBP, यहाँ पे बेसिकली ITBP कंट्रोल करती है, क्योंकि चाइना बॉर्डर है, इंडियन चाइना बॉर्डर ITBP के कंट्रोल में है, और जो पाकिस्तान इंडियन बॉर्डर है वो BRO। इसके अलावा भी काफ़ी सारी फोर्सेस हैं जो कि कंट्रोल करती हैं। तो यही है, ये देखिए वाकई में रोड अच्छी बनी हुई है अभी तक, तो आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। नज़र ना लगे रोड को मेरी, जैसी है रोड ऐसी ही चलती रहे तो अपना ये एडवेंचर टूर कंप्लीट हो जाएगा इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम के। तो आप एंजॉय करिए रोड का। ये देखिए रोड वाकई में भी डिसेंट चल रही है, और थैंक यू सो मच फॉर BRO। एक्चुअली यहाँ पे सारा कुछ रोड का BRO ही देखता है, जहाँ तक हो सकता है, मैं 100% कंफर्म नहीं हूँ। और भी लोगों का धन्यवाद देना चाहेंगे जो इन हार्श कंडीशन पे रोड बनाते हैं, और विदाउट एनी अपने मतलब एटमॉस्फेयर की परवाह करें, अपनी बॉडी की परवाह करें, इन रोडों को फुली मेंटेन करते हैं। जो कि रात में काफ़ी सारे मैं दिखाऊंगा, अगर मुझे दिखेंगे तो कैंप भी दिखाऊंगा रात में, वो कहीं भी अपना कैंप लगा के स्टे करते हैं और अपना वहाँ खाने का सीन रखते हैं और रोडों को मेंटेन करते हैं। तो ये है, ये देखिए नाम लिया और बंदे हाजिर हैं, बेसिकली यही हैं जो रोड को मेंटेन करते हैं। अब काफ़ी स्लोप में है, नीचे की तरफ जा रही है रोड, और तो अब इंजन ब्रेकिंग यूज़ करनी ही पड़ेगी धीरे धीरे चलते हुए। नीचे स्पीति रिवर बह रही है जो कि काफ़ी पतली है, वाइड एरिया नहीं है, क्योंकि अब लगभग सारे ग्लेशियर पिघल चुके हैं जहाँ तक है, और जो काफ़ी टॉप पर हैं बस उनमें थोड़ा बहुत आइस दिख रही है। खाब ब्रिज में सतलुज रिवर के साथ जाके मिल जाती है। तो यही है स्पीति रिवर की कहानी। इसका सोर्स काफ़ी जगहों से है, ट्रिब्यूटरी जो इसकी हैं इसकी काफ़ी सारी हैं। अब जैसे देख पा रहे हो, दिस इज़ द मून लैंड ऑफ काजा। ये कुछ माउंटेन्स के अंदर कुछ अलग ही तरीके के माउंटेन्स हैं जो कि अपना येलोइश टोन को दे रहे हैं, येलोइश थोड़ा सा स्किन कलर इस तरह की टोन दे रहे हैं जो कि काफ़ी धूप में ग्लो कर रहे हैं। यू कैन सी दिस इज़ द मून लैंड ऑफ काजा। स्लाइडिंग थोड़े बहुत पत्थर रोड पे हवा के साथ साथ आते रहते हैं नीचे, और वो दिखाते रहते हैं कि आप वर्ल्ड की टेरेचस रोड पे चल रहे हो, जो कि काफ़ी, ये देखिए काम चलता हुआ मेंटेनेंस का। इनकी भी हिम्मत है, ये बेसिकली BRO के अंडर ही काम करते हैं, और जहाँ तक मुझे पता है ये सारे सैलरी बेस पे होते हैं। लमसम 8 से 10 हज़ार रुपये पर मंथ की इनकी सैलरी होती है, जो कि BRO इन्हें देती है, और BRO के अंडर ही सारा ये काम होता है।
जहाँ तक है मुझे पता, मैंने आपको बताया कुछ ऐसा ही प्रोसीजर है इनका। आप जितनी भी रोडों पे जाओगे, वो लगभग जो भी रोडें BRO कंट्रोल में आती हैं, वहाँ पे जितने भी बंदे रहते हैं जो स्लाइडिंग के पत्थरों को हटाते हैं, रोड बनाते हैं, वो सब सैलरी बेसिस पे होते हैं। इन चीज़ों से यहाँ के लोगों को व्यवसाय भी मिल जाता है। जो उनकी बेसिक सैलरी है वो BRO ने देती है। चलिए, और कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, दिखती है, समझ में आती है तो मैं आपको बताऊंगा। चल रहे हैं आगे, जो कि अगला है चांगो। एक्चुअली अगर ये मेंटेनेंस में रखेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस कम रहते हैं। रोड पे जितने पत्थर रहेंगे तो एक छोटा सा पत्थर भी एक बड़ी बाइक को कहीं भी ले जा सकता है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? छोटे से पत्थर की भी, एक छोटे से स्टोन की भी, जो कि रोड पे है और आपकी बाइक के टायर में वो आया तो उसकी पोजीशन कहीं भी हो सकती है। जिस तरफ उसको फोर्स लगेगा वो उधर की तरफ मूव हो जाएगा, और जिसके कारण आपकी बाइक भी उधर को ही मूव हो जाएगी, चाहे तो नीचे खाई की तरफ, चाहे तो इधर माउंटेन्स की तरफ। तो बी केयरफुल। इसीलिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक छोटी सी आग भी एक बहुत बड़े जंगल को चलाने के लिए काफ़ी है, तो एक छोटा सा पत्थर भी एक बाइक को खाई में गिरने के लिए काफ़ी होता है। और ये बेसिकली रिमोटली एरिया है, तो यहाँ अपना कोई है ही नहीं। यहाँ के लोग हैं वो थोड़े बहुत हेल्पफुल हैं, लेकिन वो किस हद तक अपनी हेल्प करेंगे, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ही हाथ में है। देख के चलाइए और एंजॉय करिए ब्यूटी ऑफ नेचर। यू कैन सी द व्यू ऑफ मूनलैंड। ओ माय गॉड, इट्स सो लुकिंग वेरी 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 गॉर्जियस। आई लव द स्पीति। I just completely enjoy with my ride. Actually enjoy करना चाहिए राइड के साथ, टेंशन में नहीं रहना चाहिए। जब आप निकल चुके हो राइड के लिए तो आप राइड की तरफ ही ध्यान दो और पूरा एंजॉय करो राइड को, चाहे आप सोलो हो चाहे आप ग्रुप में हो। ग्रुप में थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि वो वहाँ पहुँच गए हैं, हम यहाँ रह गए हैं। तो सोलो में जो हम अक्सर करते हैं, चलते रहते हैं अपनी एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ, और एंजॉय करते हैं ज़िंदगी के हर एक पल को जो हमारे माँ बाप ने हमें दिया, इस धरती पे लाए। उस शक्ति का हमारे माँ बाप के पास हमें पैदा करके लाए। ये देखिए, आई थिंक बी पॉजिटिव, जाट नहीं बी पॉजिटिव, व्हाट अ कॉम्बिनेशन है। मैं आपको भी बता दूं, मेरा भी बी पॉजिटिव ही है और काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो ये तो कंफर्म है कि ये कपल राइडर है। प्लान के हिसाब से होगा सारा कुछ कि आज मुझ जाता है, लोसर, काजा, कॉमिक, आंगजा, जो भी है। ये देखिए ऑफ रोड ट्रैक है, ये शॉर्टकट है मेरे ख्याल से, लेकिन हम शॉर्टकट नहीं जाएंगे। चलिए इंजन ब्रेकिंग का यूज़ कर लेते हैं आप। बाइक फिर भी कंट्रोल से थोड़ी सी आउट हो जाती है, क्योंकि हम स्लोप पर हैं, काफ़ी डाउन है, स्ट्रेट रोड नहीं है, तो एक्चुअली रोड्स का भी फोर्स लगता है अपना आगे की तरफ को। चलिए चलते रहते हैं और देखते हैं आगे क्या है इंटरेस्टिंग सा। जो इंटरेस्टिंग होगा वो आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। कोशिश यही रहेगी मेरी और मेरी बाइक की कि आपको कुछ अलग दिखाया जाए, समथिंग डिफरेंट। हर चीज़ ही इंटरेस्टिंग है। आप देखो ये बस काजा से रिकांगपिओ होते हुए शिमला जा रही है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसी रोडों पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत महत्व रखता है। अब हर कोई सोलो राइडर हमारी तरह नहीं होता, कहने का मतलब है एज ए ट्रैवलर की बात कर रहा हूँ मैं। हमारी तरह नहीं होता कि बाइक लेके चले और थोड़ा, अब कुछ होते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे अवेलेबिलिटी दे रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, उसकी भी बहुत बड़ी बात है इन रोडों पे चलाना, क्योंकि अभी दिवाली के जस्ट बाद ही ये रोड कम्प्लीटली बंद होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ स्नोफॉल होता है, और जब स्नोफॉल होता है तो
यहाँ की हालत बुरी हो जाती है। हर जगह रोड मतलब चलने लायक ही नहीं रहती। तो उसमें जो लोग जहाँ रहते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। ये ऐसा लगभग पूरी इंडिया से 4 से 5 महीने कट जाता है। फिर भी कोशिश रहती है गवर्नमेंट की कि इस रोड को चलाया जाए, लोगों से जुड़ा रहे। स्पीति वैली का जो मेन काजा है स्पीति, वो काजा से कनेक्ट रहे। अब हम रोड का एंजॉय करते हुए कुछ आगे अच्छा आता है तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। नीचे मैं एक बात बता देता हूँ, नीचे अब हमारे साथ स्पीति रिवर चल रही है। जब तो काफ़ी टॉप एंड टॉप थी, अब ये बस हमारे साथ चल रही है और देखिए कब तक चलती है। थोड़ा वॉल्यूम आपको अजीबोगरीब लग रहा होगा, उसका कारण ये भी है कि मैंने एक्चुअली अपने मुंह के ऊपर, अपने माउथ के ऊपर एक हैंकी लगा रखा है, जिससे कि धूल मट्टी, तो ट्रैवलिंग बहुत लंबी है। अगर हम डेली ट्रैवल करते हैं और अगर 50-50 ग्राम मट्टी भी अंदर लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा फ्रेश होके ये अंदर बॉडी के अंदर आए, तो इसीलिए एक वेंटिलेशन सिस्टम बना रखा जो कि प्योर एयर को भेज। चलिए कोशिश करी गई है कुछ अलग अलग चीज़ दिखाने की। तो हम अब चांगो विलेज के अंदर एंटर हो रहे हैं। बेसिकली ये चांगो विलेज का स्टार्टिंग पॉइंट है। देखेंगे चांगो विलेज में है क्या एक्चुअल। मैं बस आपको एक ब्रीफली थोड़ा सा दिखा दूंगा रोड से कि क्या है एक्चुअल, क्योंकि आज हमारा सफ़र बहुत लंबा है और बहुत चीज़ों को हमें एक्सप्लोर करना है, तो इसीलिए का काम चलता हुआ। और उस टाइम मेरा कैमरा बंद था तो मैं शूट ही नहीं कर पाया उसे। वो किस्सा मैं आपको भी बताऊंगा जब मैं उतरूंगा नीचे। मैं आपको एक बार चांगो विलेज दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोई होम स्टे नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब हम यहाँ से अब बैक लेंगे कि बाग में से अब निकलते हुए हमारे हैं जहाँ तहाँ देखोगे वहाँ आपको एप्पल दिख जाएंगे। ये देखिए, उनका एक कारण है, यहाँ खाद होती है इनऑर्गेनिक खाद। जो मैन मेड खाद है वो ज़्यादा यूज़ ना के बराबर ही की जाती है। तो जिस ना के बराबर है तो वो नेचुरल प्रोसेस से होते हैं सब कुछ। तो जितना नेचुरल प्रोसेस से होगा उतना ही चीज़ टेस्टी और बॉडी के लिए उतनी ही बेटर होगी। तो यहाँ की इसीलिए ही सेब फेमस है। ये देखिए, ये पैसे रखे हुए हैं। तो मैं किस्सा बता देता हूँ आपको। एक्चुअली ये भी अपना एक विलेज को फेमस करना चाह रहे हैं। फेमस क्या चाह रहे हैं कि हमारा विलेज भी लोगों के पहचान में आए, चांगो विलेज। तो उसके लिए ये एक एंट्री गेट डाल रहे हैं। तो अभी जब तक ये गेट बन नहीं जाता तो ये उसका टोल, उसकी फ़ीस, उसको मेंटेनेंस का खर्चा, जो भी उसमें लगेगी लागत, तो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जो होता है वो दे के ही निकलता, चाहे वो कुछ भी दे के निकले। सबकी अपनी श्रद्धा है, तो ऐसा यहाँ पे भी हुआ। तो ये अच्छी है। यहाँ के लोग भी बहुत मिलनसार हैं आपस में, किसी के साथ किसी का कोई मनमुटाव नहीं, सब अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है यहाँ के लोगों की। चलिए चांगो से निकलते हैं अपने नेक्स्ट प्लेस के लिए, जो कि मेरे को लगता है वो है सोमडो। ये देखिए, बी पॉजिटिव एंड जार्डनी, और साथ में का भी छपा हुआ है। दिस इज़ माई फर्स्ट ट्रिप और मुझे स्पीति से प्यार हो गया है। अभी तक तो स्पीति की रोडों ने मज़ा बांध रखा है। अगर ऐसी ही रोड मिले तो मज़ा ना आ जाए। हाँ, हमने बात करी और इतना बड़ा एक वो मिला हमें। ये देखिए, वाकई में पानी के कटाव से क्या क्या स्ट्रक्चर बन जाते हैं। आप देखो, ये देखिए, प्योर दानव। चलिए आगे चलते हैं, ना ज़्यादा लेते हुए सामने रखते हैं अपना फेस। चल रहे हैं अब डेजर्ट, बेसिकली ये डेजर्ट है। ये देखिए, काफ़ी अभी तक वाइड एरिया में चल रहे थे, अब काफ़ी क्लोज होता हुआ और नीचे से स्पीति रिवर फ्लो कर रही है। काफ़ी तेज़ बहाव दिख रहा है। अगर इस रोड पे हम रात में ट्रैवल करें और थोड़ी सी लाइट मारें तो वाकई में ये इतने बड़े बड़े भूत से कम नहीं लगेंगे। ये देखो, राउंड कलर की शेप बनी हुई है और
तो ये है, ये रोड वाकई वो हो स्पीति रिवर कितना अपना तूफान में दिखती हुई। अपना जितना ट्रांसपोर्टेशन फास्ट होगा उतना ही टूरिस्ट प्लेस अच्छा। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से मिलती हुई चीज़ें हैं। वो इसलिए है कि टूरिस्ट, ट्रैवलर, राइडर कोई भी है वो उन्हीं रोडों पे ज़्यादा प्रेफर करता आना जहाँ की रोडें सुगम हो। टूटी रोडों पे कौन आना चाहेगा? तो जितना रोड अच्छा होगा, क्योंकि बेसिकली ये पार्ट जो है हिमाचल प्रदेश का बहुत ही ज़्यादा रिमोटेस्ट प्लेस में रहा है। यहाँ पे ठंड में -20-30 टेम्परेचर आराम से चला जाता है। अगर रोडें अच्छी होंगी तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा। ट्रांसपोर्टेशन जब फास्ट होगा आना जाना भी होगा। इस सामने जो कलरफुल थोड़ा सा पहाड़ दिख रहा है उस पर देखो कितने बड़े बड़े पत्थर बस फंसे हुए हैं। उनका कुछ पता नहीं है कि वो, ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, उनका कुछ पता नहीं है वो कब गिर जाएं। बस हल्के हल्के से हवा में और थोड़े थोड़े अंदर धंसे हुए हैं जो कि फंसे हुए हैं। तो समुद्र को तो हमने पार कर दिया है। बेसिकली वो रिस्ट्रिक्टेड जोन था तो वहाँ पे शूट करना अलाउ नहीं था। लेकिन ये पोंग और कोरिक के लिए रास्ता ऊपर से, काजा और मनाली के लिए इधर से। रिवर, रोड और सन, पूरा एक्सपोजर चल रहा है सन का भी। पूरी तरीके से प्रताड़ना दे रहा है वो हमें। यहाँ पे धूप और वहाँ पे छाँव है। वाकई में कुदरत एक करिश्मे से कम नहीं है। ये देखो, यहाँ धूप है और अब हम एंटर हो गए छाँव के अंदर। ये देखिए